पासे जिसके हाथ में खेल उसका, और वैसे भी पासे वफादार नहीं होते। अगर शहंशाह यहाँ नहीं आते तो अच्छा ही होता। अब आपकी एक ही गोटी बची है शहंशाह, उसका तोड़ भी कुंवर प्रताप ने कर दिया तो आपकी हार निश्चित ही है। कभी कभार के एक मोहरा भी हजारों पर भारी पड़ता है। जैसा कि हमने कहा था कि पासे किसी के वफादार नहीं होते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये सब क्या है? सुकन्या के लिए तोहफे हैं। जोधा भाभी जान के यहाँ से बहुत बार हमें तोहफे आए हैं, हमारा भी फर्ज बनता है ना। तो इतने कम तोहफे क्यों? आखिर जोधा बेगम की बहन की शादी है। एक काम करो बख्शी बानो, वो तुम्हारे पास जो नीलम और पन्ने का हार है वो भी रख दो। अच्छा लगा हमें कि आप खुश हैं। हमें तो लगा आप नाराज हो जाएंगे, मगर सलीमा बेगम के निकाह के वक्त जब उन्हें तोहफे दिए थे तब आप नाराज क्यों हो गए थे? खामोश। अपने शौहर से सवाल करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, समझी? और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ वापस आ जाए। शरीफुद्दीन जी, क्या वापस आ जाएगा? आइए आइए जोधा बेगम, हम तो बख्शी बानो से कह रहे थे कि लड़की की शादी में तोहफे देना सवाब का काम होता है। खुदा 10 गुना करके वापस देता है। आपने हमें बुलाया बख्शी बानो? जी भाभी जान, सुकन्या के लिए हमारी ओर से तोहफे जा रहे थे, आपको यही दिखाना चाहते थे। बताइए ना, सुकन्या को पसंद तो आएंगे ना? इन सब की क्या आवश्यकता थी? अम्मी जान ने पहले इतना कुछ दे दिया है। वो उन्होंने दिया है, हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है। आखिर शहंशाह के बहनों ही हैं हम। इस वजह से आपसे भी तो खास रिश्ता है हमारा। ये तो आपका बड़प्पन है। सुकन्या की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं। गुस्ताखी माफ, हम आपसे फिर एक सवाल कर रहे हैं। हम समझे नहीं कि आपने तोहफे वापस आने की बात क्यों की। हमने तुमसे कहा कि हमसे सवाल मत पूछना, तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? चलो, अब हमसे पूछ ही लिया है तो बता देते हैं। जब ये शादी होगी ही नहीं तो सारे तोहफे वापस आ ही जाएंगे ना। या अल्लाह, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सब सियासी दावपेच हैं, आपकी समझ में नहीं आएंगे। जमीसा, आप बाहर क्या कर रहे हैं? भीतर चलिए, उत्सव प्रारंभ होने वाला है। रानी साहिबा, हम जोधा बेगम का इंतजार कर रहे हैं। आप नहीं जानते शहंशाह, स्त्रियों को श्रृंगार में बहुत समय लगता है। दर्पण सबसे अच्छा सखा होता है उनका। बजा फरमाया आपने रानी साहिबा, लेकिन क्या करें, हम इंतजार करवाने के लिए हम मायने का सर भी कलम नहीं करवा सकते हैं। नहीं नहीं, हम आपको इस तरह से प्रतीक्षा नहीं करने देना चाहते हैं। हम अभी बुलवाते हैं जोधा को। लीजिए, वो स्वयं आ गई।
कौन सा हुनर है जोधा बेगम का, इनकार करके भी वही जोड़ा पहना। जोधा, शहंशाह कब से थारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितना ध्यान रखते हैं थारा। जोधा जी, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला? मतलब आप और हरा रंग साथ साथ? सुकन्या, उन्होंने हरा रंग हमारी वजह से पहना है। हमें हरा रंग पसंद है और खासकर जोधा बेगम पर। भीतर चले? आप अंदर जाइए, हम अभी आते हैं। ये शहंशाह को क्या हो गया है? पागल हाथी की ओर दौड़े जा रहे हैं। खुदा खैर करे। भाई! भाई! खबरदार! कि कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। समझ जाओ, पीछे हट जाओ। हम इसे संभाल लेंगे। हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देखो, आओ। आओ, हमारी छाप। अब क्या करेगा जलाल? ऐसी परिस्थिति में बिना हाथी की सूंड पकड़े उसे काबू में नहीं किया जा सकता। अब उसे हाथी की पीठ पर चढ़ना होगा। वैसे इस समय यह सबसे कठिन काम है। लगता है जलाल को भी आपकी तरह हाथी को बस में करना आता है। देखिए कैसे चढ़ गया हाथी की पीठ पर। सिर्फ पीठ पर चढ़ने से कुछ नहीं होगा। यदि उसके सर को प्यार से सहलाया ना जाए, हाथी शांत नहीं होगा। चुप हो गई। कहने को तो मुगल है ये, परंतु लगता है आप दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा पाई है। सावधान प्रताप, अपने शत्रु की शक्ति को ठीक से पहचानो, क्योंकि हो सकता है कि वो तुमसे अधिक शक्तिशाली हो। शत्रु है, परंतु मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी शिक्षा मिली है इसे। एक श्रेष्ठ योद्धा है जलाल। शांत। उसे कोई सजा नहीं देगा, क्योंकि गलती इसकी नहीं है। किसी ने इसके साथ भद्दा मजाक किया है। इसका ख्याल रखा जाए और हम कल तक इसे दुरुस्त चाहते हैं। भाई, किसने हमारी हवाई के साथ ऐसा भद्दा मजाक किया? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।